हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सियोन मिनिस्ट्रीज़ पे। खुदावंद ने हम सबको संभाले रखा, इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लोगों की बातों से और उनकी जो ओपिनियंस है, मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। इंस्पायर से ज़्यादा मैं सोचने पे मजबूर हुई हूँ, क्योंकि मैं जब अपने अन्य जाति में जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे बात करती हूँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एथीस्ट हैं, यानी कि जो किसी भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं। मैं उनसे जब बात करती हूँ तो अभी मेजर टॉपिक ये है कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, तो खुदा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि खुदा ने ही भेजा है, कुछ कह रहे हैं खुदा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। सब खुदा पे काउंट कर रहे हैं, कुछ खुदा को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा कंसर्न ये था कि बहुत लोगों ने ब्लेम किया कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, गॉड को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्यों नहीं लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। अभी बहुत लोग जैसे हम देख रहे हैं, लोग अभी टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन पावर को बहुत ज़्यादा डिपेंडेड और बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं। प्रेज़ करना चाहिए क्योंकि वो लोग हमारे लिए एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, डेफिनेटली। लेकिन जहाँ परमेश्वर की ताकत को वो ज़ीरो दिखा के वो ह्यूमन पावर को फुल स्कोर कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे अटका। मैंने जब योना की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कैसे खुदा योना को चुनते हैं। अगर हम वैसे उसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, हम अगर उसे गहराई से पढ़ेंगे तो उसका एसेंस हमें पता चलेगा कि योना को क्यों चुना गया था निनवे देश के लिए। जो वहाँ के लोग थे वो इजरायली नहीं थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो योना था वो एक ऐसा हिब्रू था जिनकी स्पेसिफिकली मेंटालिटी ऐसी थी कि सिर्फ इजरायली बचने चाहिए। उनको खुदा का वचन पता चल चुका है तो वो सेव्ड हो चुके हैं। तो उनकी जो माइंडसेट था उसको चेंज करने के लिए खुदा ने उनको चुना, क्योंकि उनकी जो कॉलिंग थी, यानी कि उनका प्रचार सुन के जन बचने की जो उनकी कॉलिंग थी, परमेश्वर चाहते थे कि वो उनको उस कॉलिंग को जाने और उसको यूटिलाइज करे। तो परमेश्वर उनको लेके जाते, लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉल में वो वापस चले जाते हैं, वो नहीं मानते खुदा की बात को। वे फिर वो शिप पे चले जाते हैं। फिर जो शिप पे जो ट्रबल्स आती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश और सी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। फिर वो लोगों से खुद कह देते कि मुझे पानी में फेंक दो। देन उसके बाद जब ये वाला जो सीन हो जाता है, उसके बाद एक फ़िश आके उनको निगल जाती है। वो 3 दिन और 3 रातें उस फ़िश के बेली में रहते हैं। वहाँ हम ये चीज़ देखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगता है कि उस फिश के पेट में होने के बावजूद वो ये ब्लेम नहीं करते कि मुझे यहाँ क्यों डाला, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इस कंडीशन में क्यों डाला। वो उसके अंदर भी रह के खुदा को प्रेस करते हैं। अगर हम वचन देखेंगे, हम पढ़ते हैं योना उसका 2nd चैप्टर वर्ड्स 9। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, जो उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है कि क्राइसिस में होके भी खुदावंद को शुक्रिया करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो शहर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोगों को मैं आपको बहुत शॉर्ट में और क्विकली स्टोरी बता रही हूँ। उसके बाद वहाँ जाके उन लोगों को वो जो वचन, जो बात परमेश्वर ने उनसे कहने को कही है, वो उन तक प्रोक्लेम करते हैं। और वहाँ जाके वो सब चीज़ें उनको बता देते हैं कि किस प्रकार उनको क्या क्या चीज़ें करनी है। और जब वो ये चीज़ बता रहे होते हैं तो वहाँ उनको वो एक होप भी देते हैं कि क्या पता खुदावंद का जो क्रोध है उनके ऊपर से हट जाए। और अगर हम ये पढ़ना चाहते हैं तो इस वचन को हम पढ़ सकते हैं चैप्टर 3 के वर्ड्स 9 में, कि कैसे परमेश्वर कैसे योना लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर अपना क्रोध हटा सकते हैं। और जैसे ही योना ये बात कहते हैं, हम नेक्स्ट वर्स में यानी कि 10वें वचन में हम ये पढ़ सकते हैं कि खुदावंद ऐसा ही करते हैं। वो अपना क्रोध उनके ऊपर से हटा के वो चीज़, वो जो क्लेश है, उनके ऊपर आने वाला जो डिस्ट्रक्शन का टाइम था, उसको हटा देते हैं। आमीन। लेकिन उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि योना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब वो गुस्सा क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो माइंडसेट था कि इज़राइली जन बच चुके हैं, बाकी जो इज़राइल के लोग थे, वो उनको बचा हुआ और परमेश्वर का जन मानते थे। लेकिन जो इज़राइल से बाहर थे, वो उन लोगों को एज़ एनिमीज़ देखते थे, और वो चाहते थे कि वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएँ या उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आए। अब उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए परमेश्वर एक बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं। अब वो हम कैसे देखते हैं? अब हम वचन पढ़ते हैं। हम पूरे 4th चैप्टर में देखेंगे तो कैसे जोना नाराज थे, ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो
इस नाराज़गी में परमेश्वर उस पौधे का सहारा लेके आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी बेसिकली समझ आ जाएगी। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो वो सिर्फ़ एक प्लांट की स्टोरी से कि जब जोना को धूप लग रही होती है तो एक प्लांट ग्रो करते हैं, ताकि उससे छाया मिलके उनको धूप सीधी ना लगे और उससे उनको ट्रबल ना हो। उसके बाद शाम होने तक वो एक वर्म को परमेश्वर भेजते हैं और वो प्लांट खा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको वापस धूप लगती है तो जोना फिर से नाराज़ हो जाते हैं। तो खुदा फिर से पूछते हैं कि सिर्फ़ उस प्लांट की वज़ह से फिर से गुस्सा हो गए। फिर सिर्फ़ उस प्लांट के सहारे से वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक प्लांट की डिस्ट्रक्शन पे जिसका जिसकी सृष्टि से या जिसको रचने से जोना का कोई कनेक्शन नहीं है। स्टिल उनको उस चीज़ से बुरा लगता है कि उस प्लांट का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो खुदा कहते हैं कि हम लास्ट वर्स पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 11वां वचन। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने हाथ बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। परमेश्वर ने उस प्लान का सहारा लेके उन्होंने ये बताया कि क्या मैं इस देश पे तरस ना खाऊं। सो मैं ये बहुत क्लियरली आपको ये बताना चाहती हूँ कि गॉड हमारी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि कितनी बार जो ना गुस्सा हो जाता है और बार बार एक ही चीज कहते हैं, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, आई वांट टू डाई, वो बार बार यही कहते हैं। तो आई वांट टू से कि चाहे हम गुस्सा हो, चाहे हम पापी हों, चाहे हम एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सन हो, चाहे हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले या खुद की जिंदगी को खत्म करने की चाहत रखने वाले एक मनुष्य हो या कैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर को हमेशा हमारी फिक्र है। गॉड ऑलवेज केयर्स, उन्हें हमारी हर कंडीशन में हमारी फिक्र है। और ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस है तो खुदा को हमारी कोई फिक्र नहीं है कि लोग मर रहे हैं या जो लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं उनका क्या होगा। खुदा का कोई ना कोई बहुत ही अद्भुत प्लान इसके पीछे होगा। हमें बस उनके ऊपर भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें खुदा की तरफ बढ़ना है। हमें गलत चीज़ों से, अपने पापों से मन फिराव करके, रिपेंट करके परमेश्वर के पास आना है। चाहे हम कितने भी गुस्सैल हों, चाहे कितने भी बड़े पापी हों, हम चाहे कितना भी खुद को नुकसान पहुँचाने वाले मनुष्य हों, हमें प्यार करने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है, जो कि हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक स्टोरी में परमेश्वर ने कितनी सारी चीजें बता दी। उन्होंने एक बंदे का माइंडसेट चेंज कर दिया, उन्होंने उनकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया। उन्होंने ये बताया कि उनका प्यार सिर्फ इज़राइल तक सीमित नहीं है, वो सबसे प्यार करते हैं क्योंकि वो इकलौते परमेश्वर है जिन्होंने भूमि की और आकाश की, जिन्होंने पृथ्वी की और जिन्होंने अ, स्वर्ग की रचना की है। तो उनको सबकी फिक्र है। वो सिर्फ इज़राइलियों तक अपना प्यार नहीं सीमित रखते, उनका प्यार सबके लिए है, सबके लिए। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह।